नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रंजित वीडियो पॉइंट में। मैं रंजित आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है उन छात्रों के लिए जो फिलहाल अभी मैट्रिक के एग्जाम और इंटर के एग्जाम देने वाले हैं। इन दोनों एग्जामों में जो भी शामिल होने वाले हैं उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिसके चलते उन्हें एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सके। इसलिए और जो भी हमारे शिक्षकगण है या गार्जियन है, इस वीडियो को उन छात्रों के पास पहुंचाइए कि ताकि वो भी अच्छे नंबर पा सके। और कैसे एग्जाम में लिखना है, कॉपी को कैसे वो लिखेंगे कि ताकि जो शिक्षक हैं, जो वीक्षक हैं, कॉपी जांच करने वाले, उससे प्रभावित हो। क्योंकि देखिए, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, ये जो कहावत है, मतलब सभी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जो क्लास में पढ़ने का कोई तरीका अलग से अपनाता है तो वही चीज पढ़ता है, लेकिन अलग से अपनाता है तो वो अच्छे नंबर कर जाता है। सभी लोग आंसर जानते हैं, लेकिन आंसर लिखने के जो तरीके हैं वो अगर अच्छे से कोई लिखता है तो उस पर अधिक नंबर मिल जाते हैं। वही आंसर कोई सिंपल तरीका से लिखता है तो उस पर कुछ कम नंबर मिलते हैं। तो ये जो बातें हैं बहुत ध्यान देने वाली चीज है उन छात्रों के लिए। तो उन छात्रों के पास भी आप लोग पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपने एग्जाम में अच्छे अंक लाने का भरपूर प्रयास करें। और जो भी इंटर और मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, उनका सबसे पहला टिप्स है कि उन्हें जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ था, 5 टिप्स दिया हुआ था कि आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे एग्जाम के। मैंने बताया था कि 1 माह समय बचा हुआ है, आप कैसे तैयारी करेंगे, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले देखिए, एग्जाम में जाने से पहले 2 चीजों का आप ध्यान रखें। आपके पास कम से कम 2 कलर का पेन होना चाहिए, एक ब्लैक और ब्लू होना चाहिए। अब लिखने का तरीका, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज क्या है, देखिए 2 तरह का पेन लिखिएगा तो जो एग्जाम में लिखने का जो होता है आकर्षण बनाने का, कि ताकि चीजें वीक्षक से आकर्षित हों, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। जैसे अगर किसी प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं तो जो उस ऊपर उसका हेडिंग है वो अगर हम ब्लैक में देते हैं तो नीचे ब्लू में लिखे, या ब्लू में दे देते हैं तो नीचे ब्लैक में लिखे। ऐसा चीज करने से क्या होता है, एक तरह से अलग प्रभाव पड़ता है और देखने में भी अच्छा लगता है। दूसरा टिप्स ये है कि आप एग्जाम में जो कॉपी है, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कॉपी मिलेगा तो आपको दोनों साइड चौथाई रहेगा। पेज के लास्ट साइज में भी रहेगा और पेज के शुरुआत साइज में रहता है। जो लास्ट साइज होता है पेज का, वो क्या जाता है, जो वीक्षक है उस पर नंबर देने के लिए होता है। तो वहां तक बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वहां तक लिख देते हैं, लेकिन वहां तक नहीं लिखना है। आपके लिए लिखने के लिए दोनों तरफ एक बाउंड्री बनाने, दोनों तरफ निशान दिया रहेगा लाइनिंग का, चौथाई का, उसके अंतर ही लिखना है। ये अंतर लिखना है, यानी न जो चौथाई से पहले लिखना है और न चौथाई के बाद लिखना है। आपको बीच में जो भी चीजें लिखना है बीच में लिखना, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। ये दूसरी टिप्स होगी। तीसरी टिप हो गया कि आप लिखावट ऐसे रखिए, जो कॉपी पर आप बात लिख रहे हैं वो लिखावट ऐसे रखिए कि ज्यादा दूर दूर न लिखे और ज्यादा पास पास न लिखे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो कि बहुत दूर दूर तक लिख देते हैं ताकि मेरा कॉपी भर जाए और कॉपी भरने के कारण हमें अच्छे नंबर मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप जो भी बात लिखेंगे वो दूर और पास से मतलब नहीं है। मतलब है कि जो आपका लिखने का तरीका है, जहां से लिखावट एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड आने पर अच्छा दिखे और उसकी जितनी डिस्टेंस होनी चाहिए वो डिस्टेंस बरकरार रहे, तो उससे लिखावट जो देखने में है बहुत अच्छी लगती है और स्पष्ट बातें होती है। अब ये 2-3 शब्द एक जगह सटा कर लिख दिएगा तो वो पता नहीं चलेगी किसका कौन सा शब्द है, और दूर दूर लिखिएगा तो वो भद्दा लगता है। इसलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हो कि बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस कर लिखते हैं, तो वो अच्छा तरीका नहीं है। आप उतना ही डिस्टेंस से, जितना डिस्टेंस आपके हर शब्दों में दिखाई दे, एक ऐसा ना लगे कि अलग से आप लिखे हुए हैं। तो वो शब्दों के बीच में जो डिस्टेंस, जो दूरी है, वो एक सिंपल होना चाहिए जो आवश्यकता के अनुसार है, और उसी डिस्टेंस में आप पूरी कॉपी को लिखेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए, चौथा टिप्स ये है कि जब भी आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा जो प्रश्न आपको आ रहे हैं। जैसे कि मुझे जो प्रश्न सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न है जिसमें मुझे बहुत सारे 3-4 प्रश्न है और उसमें से एक प्रश्न मुझे वो कंठस्थ याद है या बहुत अच्छे तरीके से मैं लिख सकता हूं, तो वैसे प्रश्नों का सबसे पहले आप लिखिएगा और फिर उसके बाद जो कठिन प्रश्न है उस पर आप विचार कीजिएगा, उसे लिखिए। इससे क्या होता है कि जब शुरुआत में ही जब कॉपी देखा जाता है तो शुरुआत में कॉपी देखने में जो वीक्षक हैं अगर आपके आंसर से लिखने की से प्रभावित हो जाते हैं, तो बाकी अगर कठिन वाले प्रश्न भी आते हैं तो उनका जो एक सौहार्द है आपके प्रति बना रहा और अच्छे नंबर वो दे देते हैं। बात को ध्यान रखिए कि जो आपको पहले अच्छा से आता है आंसरिंग,
उसे ही पहले करेंगे। ये है आपके लिए कि जब भी आप कॉपी पर लिखें तो लिखने के क्या होता है कि जो पेन का डायरेक्शन है वो एक तरफ करें। जैसे कहने का मतलब है कि अगर लेफ्ट से आप राइट वर्ड को नीचे की ओर ले जाते हैं और चाहे राइट से लेफ्ट, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कि मोहन, मोहन घर। अब देखिए इसका ये डायरेक्शन किस तरह से है, इसका डायरेक्शन इस तरह से ऐसे गिर रहा है ना, इस तरह से गिर रहा है। कुछ लिखे गए मोहन घर। अब देखिए इसका डायरेक्शन सीधा है, कुछ लिखते हैं। अब देखिए इसका डायरेक्शन इस तरह से है। ये जो डायरेक्शन है, देखिए इस शब्द का इस ऐसे जो ये सीधा है, तो ये जो डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन का हमेशा पालन कीजिएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए मोहन और एक लिख दीजिए घर। अब देखिए ये डायरेक्शन इस तरह से और इसका डायरेक्शन इस तरह से है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप शब्द लिखिएगा, वर्ड लिखिएगा, तो किसी एक डायरेक्शन में ही उसे गिराने की कोशिश कीजिएगा, दोनों तरफ गिराने की कोशिश न कीजिएगा। इससे देखने में क्या होता है, अच्छा लगता है और उस पर वो आदमी अट्रैक्ट होता है। सबसे प्रमुख बात है, मैं आपको छठा टिप्स दे रहा हूं। सबसे प्रमुख बात है कि जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर देखिएगा तो उसमें लिखिएगा, तो उसमें देखिए लिखा रहता है कि परीक्षार्थी या अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ये लिखा रहता है कि अपने शब्दों में ही परीक्षार्थी आंसर दे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो आप जो है, जो वीक्षक यानी जांच करने वाला जो शिक्षक है, उसे एक स्टूडेंट समझकर ही आंसर दे। बात समझिए कि जैसे किसी, अगर आप टीचर हैं और किसी स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीका से समझाइएगा, जहां तक प्रयास हो जाएगा उस समझ में आ जाए। ठीक उसी प्रकार से आंसर जो लिखते हैं वो वीक्षक यानी कॉपी जांचकर्ता को एक तरह से स्टूडेंट समझकर ही आप कॉपी में आंसर देंगे, ताकि वो बातें जो है स्पष्ट रूप से समझ। आप वहां पर आपको एक स्टूडेंट समझकर लिखना है और आप खुद एक टीचर बन जाए कि हम किसी को अगर समझाते हैं तो कैसे लिखे हैं, उस प्रकार से। आप शॉर्टकट मारिएगा तो ये अच्छी बात नहीं होती है। अगर शॉर्टकट में क्या, बहुत सारे शिक्षक जो वीक्षक परीक्षक होते हैं, जो कॉपी जांच करने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि शॉर्टकट पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे, लेकिन आप अच्छे से अगर एक्सप्लेनेशन कर कर एक स्टूडेंट की तरह उन्हें समझाइएगा तो उस पर अच्छे नंबर देते हैं। सातवां टिप्स हो गया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले देखिए, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, सबसे पहले आप शांत रहिए, घबराइए नहीं, और जो ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव को मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो जो आपको क्वेश्चन आ रहा है पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़िए और जो जो आपको आ रहा है उसे टिक लगा दीजिए, फटाफट टिक लगाते जाइए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपको आ रहा है, यानी 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव में आपको आ रहा है, जो कंठस्थ से आपको, उसे सबसे पहले उसका आंसर कीजिए और उस पर टिक लगा दीजिए। जिसे क्वेश्चन पर, जैसे मैंने बता रहा हूं आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका ABCD ये ऑब्जेक्टिव आंसर हो गया इसका। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन का आपको आ रहा है, इसका आंसर बी है, तो यहाँ पर बी पर टिक मार दीजिए और इस क्वेश्चन पर भी टिक मार दीजिए। ठीक है, इस तरह से 1 से 100 तक जितने भी आ रहे हैं आपको सब पर टिक मार दीजिए। अब आता है इसका दूसरा स्टेज, ये होता है कि आपको रंगना 50 है, टोटल तो 50 ही रंगना है। अब 50 रंगने में आपको क्या करना है कि शुरू से जितने भी आप टिक लगाए हैं, आपको आ रहा है, शुरू से आप जितने भी टिक वाले हैं उसको गोला कर दे। अब गोला करने के बाद आप काउंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन हमने गोला कर दिया है टोटल क्वेश्चनों में से। अगर मान लीजिए आपका 50 पूरा हो गया, 50 तक रखना है, तो आप वहीं तक रुक जाइए। अगर आप गोला करने के बाद काउंट करते हैं कि नहीं मेरा क्वेश्चन अभी तो 45 ही हैं, तो 5 क्वेश्चन वैसे हैं जो आप छोड़े हैं, जिस पर टिक नहीं लगा है, अब उन पर विचार कीजिए कि उसका आंसर क्या हो सकता है और उसे मारकर 5 क्वेश्चन रख दीजिए। ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि आप 50 से अधिक नहीं रंग पाते हैं, और दूसरी बात होता है कि जो आपको क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप उसे रंग पाते हैं। ऐसा क्या होता है कि शुरू में हम लोग कठिन प्रश्नों का जो नहीं आ रहा है उसको भी रंग देते हैं, और लास्ट वाला हमें आसानी मिल जाता है कि अरे यार छूट तो गया हमसे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव मारेंगे। इस तरीका को, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले टिक मारिए, उसके बाद गोला कीजिए, काउंट कीजिए, काउंट करने के बाद कम है फिर से आप देखिए कौन सा क्वेश्चन आप पे आ रहा है। अगर पूरा हो गया 50 तो आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा मत रंगिए। अगर 50 क्वेश्चन पूरा होने के बाद ऐसे टिक करने वाला बच भी रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, जितना चाहिए उतना ही आपको ऑब्जेक्टिव। 8वां टिप्स ये है आपके लिए कि एग्जाम हॉल में जब भी आपको लिखने वाला कॉपी मिलेगा, तो लिखने वाला कॉपी पर सबसे पहले ऊपर आप अपने स्पष्ट रूप से रोल नंबर को देख लीजिए,
और कॉपी को इधर उधर कुछ भी न लिखिए, न बारकोड फाड़िए, न ऊपर का कुछ भी अंडरलाइन या मतलब कि उस पर लाइन न पारिए। आपको जहां लिखना है वहां पर आंसर अच्छे से लिखिए और सटीकता के साथ लेकर अक्षर बैठा कर लिखिए, जो अक्षर बैठा कर लिखिए, कहीं भी खाच खुच नहीं कीजिए। इस तरह से अगर आप प्रश्नों का उत्तर देते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा और आप अच्छे नंबर से पास हो जाए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।